वेलकम टू अ क्लास ऑफ सीए फाउंडेशन पार्टनरशिप एलएलपी कर रहे हैं। यूनिट 2 गुडविल के बारे में बात कर रहे हैं। इसके पहले हमने एवरेज प्रॉफिट किया, इसके पहले हमने सुपर प्रॉफिट किया। आज हम करेंगे कैपिटलाइजेशन बेसिस। गुडविल के 3 टाइप है, तीनों टाइप हो गए। आई बटन में भी चेक करें, डिस्क्रिप्शन में लेंगे, वो भी ध्यान से चेक करें। बच्चों, कैपिटलाइजेशन बेसिस यानी टोटली याद रखना नॉर्मल रेट के ऊपर कैलकुलेशन है। इसके पहले हमने सुपर प्रॉफिट किया, एवरेज प्रॉफिट किया, आई बटन में चेक करें वो वीडियो भी। कैपिटलाइजेशन बेसिस है तो आपका फॉर्मूला रहेगा गुडविल इज इक्वल टू नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। तो नॉर्मल कैपिटल आपका फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर। एनआरआर क्वेश्चन में दिया रहेगा, एक्चुअल कैपिटल क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी एक्चुअल कैपिटल दिया हुआ आपको 1 लाख, एवरेज प्रॉफिट आपका ये रहा 20,000, नॉर्मल रेट 15% ये रहा। तो सबसे पहले आप नॉर्मल कैपिटल निकाले, यानी 20,000 को 15% से डिवाइड कर दे, ये आ गया आपका नॉर्मल कैपिटल। एक्चुअल कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ 1 लाख, तो सिंपली है 1,33,000 को 1 लाख से माइनस कर दे, तो यह आ गया आपका गुडविल। सिंपल है ये कैलकुलेशन। एक एग्जाम्पल और करते कि टेंजिबल एसेट्स ऑफ फॉर्म है 4,10,000। अभी ये भी सही समझना, एसेट दिया हुआ है, कैपिटल नहीं दिया हुआ है। तो एसेट और कैपिटल दोनों सेम ही तो होते हैं, तो ये घुमा के दिया हुआ, इसको समझे। हाँ, कुछ लाइबिलिटी के और का इंफॉर्मेशन होते, क्रेडिटर वगैरह तो आप माइनस करके लेते हैं, मगर यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। तो दिस नेट एसेट इज कंसिडर एज ए कैपिटल ओनली। तो कैपिटल यानी एक्चुअल कैपिटल आ गया आपको 4,10,000। एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 ईयर 60,000, ये भी दिया हुआ, ताकि आप नॉर्मल कैपिटल निकाल लो। फिर फाइंड आउट द गुडविल और एनआरआर दिया हुआ 12%। तो बच्चों सेम कैलकुलेशन है, इसको समझे। आंसर पहला हम लोग लिखते हैं कैपिटल इन्वेस्टेड 4,10,000। हमने इसको एज्यूम कर लिया कैपिटल, क्योंकि एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी। लाइबिलिटी और कुछ है ही नहीं, तो बट ऑब्वियस कैपिटल होगा। फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% दिया गया आपको। एवरेज प्रॉफिट अर्न इज 60,000, ये भी दिया गया आपको। तो सबसे पहले अपन अपना नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर, यानी 60,000 डिवाइड बाय 12%। तो ये आपका नॉर्मल कैपिटल आ गया और एक्चुअल कैपिटल दिया हुआ है, तो फाइनल आंसर है, डायरेक्ट अपन माइनस कर सकते हैं। तो आपका गुडविल का आंसर आ गया 90,000। तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है, फॉर्मूला याद रखना है। सब फॉर्मूला याद रहा तो सब कुछ याद रहेगा बच्चों। तो बच्चों और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं कैपिटलाइजेशन बेसिस पे। यहाँ पे एग्जाम्पल है, ली एंड लॉसन आर इक्वल पार्टनरशिप, दे एग्री टू टेक हाइक एज 1/4 पार्टनर। जब यहाँ पे एडमिशन हो रहा है, देखो गुडविल का कैलकुलेशन का रीजन भी याद रखें। चेंज इन शेयर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू पार्टनर एडमिट हुआ, रिटायर हुआ, डेथ हुआ, कंपनी सोल्ड हो रही है, तो गुडविल कैलकुलेट क्यों करना, रीजन क्या है उसका। यहाँ पे रीजन है अपना कि भाई नया बंदा आ रहा है हाइक करके। फॉर दिस इट वॉज डिसाइडेड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। अच्छी बात है। मिस्टर ली एंड सन अर्न प्रॉफिट फॉर 1922 एज फॉलोज। 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। ऑन 31 December 2022 कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ ली इज 5 लाख, एनआरआर 20% दिया हुआ है। Find out the value of goodwill following various method। अब यहाँ पे वेरियस मेथड बोल दिया बच्चों। अगर ये ऐसा क्वेश्चन आ गया तो अब आपको तीनों मेथड आपके करने पड़ेंगे, एवरेज प्रॉफिट, एन्युटी, सुपर ईयर परचेज, कैपिटलाइज। तो ये सारे मेथड आपको अप्लाई करके बताने। तो पहली बात तो मैं एवरेज प्रॉफिट से शुरू करता हूँ। एवरेज प्रॉफिट में सबसे पहले वेट और नॉर्मल कैलकुलेशन है। तो पहला वेट कर लेते हैं। वेट आपको इनिशियल वीडियो में बताया था, ये सबको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई विद द नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये 1,20,000 है तो फर्स्ट ईयर है तो इंटू 1, 1,25,000 है तो इंटू 2 सेकेंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है तो इंटू 3। तो इस तरह से वेट का कैलकुलेशन सिखाया था। टेबल पे ध्यान से समझे, ये कैलकुलेशन फर्स्ट वीडियो में बताया था मैंने। तो पूरा ईयर ऑफ प्रॉफिट लिख लेते हैं अपन। फिर आपका ईयर लिखेंगे यहाँ पे वेट के अंदर 1 2 3 4 तक लिखेंगे और सबको प्लस कर दे तो ये आ गया 10। ये और ये फिगर को डिवाइड करना आपको। तो 1,20,000 इंटू 1, 1,25,000 इंटू 2, 1,30,000 इंटू 3, 1,50,000 इंटू 4।
तो इस तरह से यह इसको भी प्लस कर दे, अब ये दोनों को सिंपली डिवाइड कर दे, तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,36,000। अब बच्चों अपना एवरेज प्रॉफिट आ गया है, तो अभी अपन वेरियस मेथड यानी बहुत सारे गुडविल के मेथड है उसके हिसाब से गुडविल ढूंढेंगे। तो पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट बेसिस। एवरेज प्रॉफिट बेसिस का फॉर्मूला क्या है? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट तो आ गया 1,36,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका गुडविल आ गया अकॉर्डिंग टू एवरेज प्रॉफिट बेसिस। फिर हमने सीखा था सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट तो ले लिया पुनः, ये नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देते हैं 1 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड का एनआरआर लेने का। तो ये आ गया 1 लाख, माइनस कर दो, ये आ गया आपका सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट तो अपने इनिशियली निकाल दिए, नॉर्मल प्रॉफिट को जहन में रखें हमेशा, कैपिटल एम्प्लॉयड का एनआरआर परसेंटेज निकाले। सुपर प्रॉफिट आ गया है, अब फॉर्मूला क्या है? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज हर एक में 3 ही है, तो 36,000 इंटू 3 कर दे तो 1,08,000। अब बच्चों बात कर लेते हैं अपना एन्युटी वाले के लिए। एन्युटी के लिए अपने को परसेंटेज चाहिए, डिस्काउंट फिगर। यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं है, तो वी हैव टू अज्यूम दिस परसेंटेज ओनली 20%, यानी 0.20। याद रखना उसको। तो मेथड ऑफ एन्युटी बेसिस करेंगे, अजम्पशन ले रहे इंटरेस्ट रेट इज इक्विवेलेंट टू नॉर्मल रेट यानी 20%। ये अजम्पशन, क्योंकि और कोई परसेंटेज है ही नहीं, वी हैव टू अज्यूम, क्योंकि डिस्काउंट फैक्टर चाहिए अपने को। और 20% करे तो याद रखना 0.20। तो फॉर्मूला याद रखना 1 डिवाइडेड बाय 1.20, क्योंकि 1 प्लस 0.20 है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.20, फिर एक अमाउंट आएगा। ऐसा 4 साल तक जाना अपने को। तो सेकेंड ईयर में क्या करेंगे? 1.20 इंटू 1.20, फिर अमाउंट आएगा, डिवाइड करेंगे। फिर थर्ड ईयर में क्या करोगे? 1.20 इंटू 1.20 इंटू 1.20, तो 3 बार, और फिर फोर्थ ईयर को 4 बार। सो बच्चों एंड में जब आप डिस्काउंट फिगर प्लस कर लोगे तो आपका वो डिस्काउंट फिगर ये आएगा 2.1065। तो ये चीज को ध्यान से कैलकुलेट करके निकालना आपको। फिर बच्चों लास्ट में अपना कैपिटलाइजेशन मेथड, उसको फॉर्मूला याद रखें। क्या फॉर्मूला है अपना? एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर, इसको याद रखना पहले। तो ये आपका नॉर्मल कैपिटल है, और एक्चुअल कैपिटल तो दिया हुआ अपने को 5 लाख। फॉर्मूला याद है कि नहीं? एक्चुअल कैपिटल और नॉर्मल कैपिटल को माइनस करना। तो ये नॉर्मल कैपिटल आ गया और एक्चुअल कैपिटल दिया हुआ है, तो फिर आपका कैपिटल एम्प्लॉयड दिया 5 लाख, माइनस करेंगे दोनों को। सो दिस इज गुड बी 1,80,000। तो बच्चों इस तरह से आपको मैंने ये चारों टाइप भी बता दिए। एक और एग्जाम्पल ले लेते अपना। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है, कैपिटल इन्वेस्टेड दिया हुआ है अपने को 1,50,000, यानी एक्चुअल कैपिटल है, 4 साल का प्रॉफिट, बीच में एक लॉस भी अपने को। फिर रेट ऑफ रिटर्न 10%, रिस्क आपका 2% है, ये दोनों प्लस करना, इसको जहन में रखें। फिर रेम्यूनरेशन दिया हुआ है, अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ प्रोपराइटर 6,000 इफ नॉट एंगेज इन बिजनेस, यानी ये कंपनी से रिलेट नहीं कर रहा है, तो इसको माइनस करना। फिर गुडविल पूछा है आपसे 5 ईयर के लिए, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ आपको 5 ईयर, तो इसका भी टेबल फॉर्म में ही बनाते। पहला प्रॉफिट अपना 6,000 छोड़ के, यानी 40, 36, 50, फिर इसको प्लस करके 6,000 माइनस कर दो, तो आपका टोटल प्रॉफिट है 1,20,000। 4 साल है, डिवाइड बाय 4 कर दो तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा आपको। अब एवरेज प्रॉफिट में इसका ये बाहर का एक रेम्यूनरेशन है वो हटा दो, तो आपका अब आ गया एवरेज मेंटेबल प्रॉफिट 24,000। फिर एवरेज प्रॉफिट आ चुका है, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है, तो सुपर प्रॉफिट में अपने को नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट यानी एनआरआर, यानी ये आपका 12% पहले बताया था मैंने आपको, प्लस करके लेना। तो आपका एनआरआर यानी कैपिटल एम्प्लॉयड का 12% इज योर नॉर्मल प्रॉफिट।
अब दोनों को माइनस कर दे तो आपका सुपर प्रॉफिट आ गया 6,000। और फिर सुपर प्रॉफिट आया तो गुडविल का फॉर्मूला है भाई सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, इसको माइनस मल्टीप्लाई कर दे तो आपका आंसर आ गया। तो वेरियस टाइप्स है गुडविल के बच्चों। एक और लास्ट टाइप कर लेते हैं, हिडन और इन्फ्रेड और इम्प्लाइड गुडविल, यानी गुडविल दिया ही नहीं है, कुछ बताया नहीं, आपको समझना कि भाई गुडविल कितना है। सिंपल है, ध्यान से इसको समझे। फॉर एग्जाम्पल ए कैपिटल दिया हुआ है यहाँ पे कि 20,000 है, बी कैपिटल 15,000 है और इनका ओल्ड रेशो 1:1 है इक्वली। फिर सी बंदा रहा 18,000 से 1/4 शेयर से, तो 18,000 इंटू 4 कर दें तो दैट इज योर न्यू कैपिटल। इसको भी समझना कि न्यू कैपिटल किस तरह निकालते। तो टोटल कैपिटल है 72,000। देखो ये कि 18,000 इंटू 4 करना आपको, क्योंकि 1/4 रेशो से आया। तो 18,000 इंटू 4 करो तो आपका न्यू कैपिटल का जो टोटल है दैट इज 72,000। ये न्यू की बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू 18,000। 1/4 से कैलकुलेट करोगे तो द फुल यूनिट प्रॉफिट आउट इज 72,000, यानी कैसा है 18,000 इंटू 4 करके आया है 72,000। बट आपका पुराना अगर सिर्फ टोटल करे तीनों का 20, 15, 18, तो आपका जो पुराना कैपिटल है 53 है और अकॉर्डिंग टू दिस 1/4 शेयर सी के हिसाब से तो इसका न्यू कैपिटल 72 है। तो दैट डिफरेंस इज कंसिडर एज अ गुडविल। तो 72 माइनस 53 सिंपल करेंगे तो दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज अ गुडविल। तो कभी कभी इस तरह से भी गुडविल निकालने आ सकता है, तो इस चीज को भी समझे। तो होप सो गुडविल के सारे टाइप समझ में आ रहेंगे। होप सो यहां तक कोई डाउट नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बच्चों अपन नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, यानी अपन इसके ऊपर प्रॉपर सम करेंगे कि न्यू एडमिशन हुआ तो पूरा बैलेंस शीट बनानी है, जर्नल एंट्री बनानी है, उसके साथ करेंगे। तो होप सो यहाँ तो कोई डाउट नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।